अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा ज़ाहिर। तो आज से हम जो है अपना एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें मशीन लर्निंग आ जाएगी। मशीन लर्निंग में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं, पूरा कोर्स फुल फ्लैश मैंने उसका तैयार किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब तक कंप्यूटर नेटवर्क का भी हम कोर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम फर्दर बढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का आज का हमारा एजेंडा क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज बूटिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बूटिंग किसे कहते हैं, यूजर इंटरफेस किसे कहते हैं, मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं, एंड व्हाट आर अदर प्रोग्रामिंग फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यहाँ से मैं अपना एक लेजर पॉइंटर ले लेती हूँ। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा इंटरफेस है किसके दरमियान, आपके कंप्यूटर यूजर के दरमियान, लेट्स सपोज मेरे दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान, लेट्स सपोज मेरा लैपटॉप है उसके दरमियान और मेरे दरमियान जो यूजर इंटरफेस है, लेट्स सपोज जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन है, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे आप सारी चीज विजुलाइज होके आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली होता है, आप लोगों ने मे भी बचपन से कंप्यूटर में पढ़ते आ रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स होते हैं, अगर वो ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास ना हो लैपटॉप में, तो आपका कंप्यूटर वर्क ना करे। ठीक है, तो बेसिक टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, कौन कौन से टास्क होते हैं, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट एंड कंट्रोलिंग पैराफेरल डिवाइसेस। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है कि लेट्स सपोज, फाइल मैनेजमेंट सॉरी क्या है, फाइल मैनेजमेंट मतलब कौन सी फाइल पहले एग्जीक्यूट होगी, किस किस टाइम पे हमें शो होगी, कहाँ सेव होगी। ठीक है, क्या डाटा उसके अंदर सेव होगा। मेमोरी मैनेजमेंट क्या, आपने मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस है, कितना डाटा फिल आउट करना है, बफर फुल तो नहीं हो जाएगा। प्रोसेस मैनेजमेंट, अगर एट अ टाइम मेरे पास मल्टीपल स्लाइड्स खुली हुई हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, प्रोसेस ये है ना कि कौन सा प्रोसेस पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, कौन सी इनपुट कमांड जा रही है, आउटपुट कमांड कौन सी हमारे पास रन हो रही है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे जाकर। और कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, लेट्स सपोज अगर मैं माउस कीबोर्ड चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच, दैट्स वाई वो यूज़ हो रही हैं, तो उसको भी कंट्रोल करना किस चीज में आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, सच एज डिस्क ड्राइवर्स एंड प्रिंटर्स, लेट्स सपोज हमने पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जो कि एक्सटर्नली अटैच हुई हुई होती हैं, तो जो उनको जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है तो उनको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, प्राइमरी गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब गोल्स देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होते हैं। फर्स्ट गोल हमारे पास है एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम इजियर। आपने क्या करना है, यूजर के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाने होते हैं जो कि उसको उसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद दें। ठीक है, आपने कोई प्रॉब्लम आ गई यूजर को, लेट्स सपोज अब हमारे पास पुराने अगर कंप्यूटर्स की बात की जाए, जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, बैकस के बाद की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं था, लेट्स सपोज अब एडवांस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, पहले नहीं थे, तो उसमें क्या करना होता था, लेट्स सपोज अगर उसको कैलकुलेशन करनी होती थी तो वो 0101 की फॉर्म में कितना ज्यादा बाइनरी डाटा ऐड होता था, एंड देन उसके बाद उसकी 2+2 की कैलकुलेशन होती थी। बट अब क्या है, हमारे एडवांस विंडोज के अंदर क्या है, कैलकुलेटर, आपने 2+2 लिखा, जस्ट टू को प्लस को टू को दबाया, इक्वल टू दबाया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक, तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने करता है। यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर, ऑपरेटिंग सिस्टम मदद देता है कंप्यूटर हार्डवेयर को कि वो एफिशिएंट मैनर में काम कर सके। अब जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सीन है कि आप कंप्यूटर, कीज तो हैं आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में कीज होती हैं। ठीक है, लैपटॉप कीज होती हैं, तो एक तो है, लेट सपोज आपका आप कह लें कि सी। ठीक है, एक सी है, सी आप लिखोगे तो अल्फाबेट सी प्रिंट होगा, ठीक है, आपके सामने डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल सी करो, कंट्रोल और सी करो, तो क्या होता है, आपकी वही कमांड जो भी आप चीज आपने सेलेक्ट की होती है वो कॉपी हो जाती है। वी वी अल्फाबेट है, कंट्रोल वी करो तो पेस्ट हो जाता है। तो ये क्या डिफरेंट कमांड्स एंड डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जो कि हार्डवेयर को मदद करते हैं मजीद एफिशिएंट होने में। आपका हार्डवेयर मजीद एफिशिएंट हो जाता है, आपको पता चलता है कि हमारे हार्डवेयर की बेसिक बेसिक जो है वो कह लें कि फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम से मजीद इन्हांस हो गई हैं। ठीक है, मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। ठीक है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बेसिक इसका गोल होता है कि आप कंप्यूटर को कन्वीनियंट बनाना लोगों के यूज के लिए। ठीक है, ताकि मजीद ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज कर सकें। व्हाट इज बूटिंग, अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना क्या होता है, बूटिंग होता है। अब बूटिंग के अंदर दो तरह की चीजें आ जाती है, एक होता है कोल्ड बूट और एक होता है वार्म बूट। कोल्ड बूट क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर आफ्टर इट हैज बीन पावर्ड ऑफ कम्प्लीटली।
प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, अब वो कंप्यूटर बंद था। एक बंद कंप्यूटर को मैं जब ऑन करूंगी तो वो क्या होगा, कोल्ड बूट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूट। बट लेट सपोज मेरा कंप्यूटर अभी ऑन है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर ऑन है, और मैं क्या करती हूँ, इसको रीस्टार्ट कर देती हूँ। लेट सपोज मुझे कोई मसला आ रहा है, लेट सपोज मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ चलो दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं इसको। जो वो रीस्टार्ट करूंगी तो वो क्या होता है, वार्म बूट होता है, ठीक है। तो हम मोस्टली जो करते हैं वो कोल्ड बूट पे काम करते हैं। लेट्स सपोज हमारे लैपटॉप बंद है, कंप्यूटर बंद है, हम आते हैं और अपना काम करने के लिए ऑन करते हैं, तो वो क्या हो गया, कोल्ड बूट। लेकिन समटाइम जब हम अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो क्या होता है, जैसे विंडो इटसेल्फ जो है, विंडो इटसेल्फ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लिनक्स इटसेल्फ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे काम करते हैं। एंड्रॉइड क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हमारे फोन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। बेसिक बेसिक एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अच्छा, तो वार्म बूट क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने कोई हैवी सेटअप इंस्टॉल किया, लेट्स सपोज व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया लैपटॉप में या कंप्यूटर में। उसके बाद मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है आप रीस्टार्ट करें अपने कंप्यूटर को, देन आपका व्हाट्सएप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। मैं क्या करती हूँ, री स्टार्ट कर लेती हूँ, तो वो क्या किस चीज में आ जाएगा, वार्म बूटिंग में आ जाएगा। ओके, व्हाट इज यूजर इंटरफेस, controls how you enter data and instruction and how information display on the screen। यूजर इंटरफेस क्या होता है, ये आपके डिस्प्ले पे जो चीज नजर आ रही होती है जो कि यूजर इंटरएक्टिव होती है, ठीक है। यूजर इंटरफेस मींस यूजर इंटरएक्टिव, कि यूजर उसको देख सकता है, यूजर उससे फेमिलियर हो सकता है, यूजर फ्रेंडली चीज हो, कि क्लिकेबल हो, उसको फौरन से देख के क्लिक करे उसका काम होना स्टार्ट हो जाए। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि यूजर के सामने डिस्प्ले हुई है उसको क्या कहते हैं हम, यूजर इंटरफेस, ठीक है। व्हाट इज मल्टीटास्किंग, अलाउ अ सिंगल यूजर टू वर्क ऑन टू और मोर एप्लीकेशन दैट रिसाइड्स इन मेमोरी एट द सेम टाइम। वैसे रियल लाइफ एग्जांपल क्या होती है मल्टीटास्किंग की, कि एक बंदा है, लेट्स सपोज, और वो मल्टीपल काम कर रहा है। लेट्स सपोज योर मदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल योर मदर, आपकी मदर क्या करती है, एक टाइम पे मल्टीपल काम करती है। लेट्स सपोज आपके सुबह के टाइम आपको भी उठा रही होती हैं, ठीक है, आपके लिए नाश्ते भी बना रही होती हैं, आपके लिए जूते भी पॉलिश कर रही होती हैं, आपका बैग भी हैंडल कर रही होती है, आपको यूनिफॉर्म भी पहना रही होती है बच्चों को, ठीक है। आप लोग तो खैर बड़े हो गए हो, ठीक। तो ये सीन होता है, मदर्स ये काम करती है, मल्टी टैलेंटेड होती हैं, कि वो घर को भी संभालती हैं, खाने भी बनाती हैं, देन और भी चीजें टेक केयर कर रही होती हैं। तो वो आ जाती है ह्यूमन में, कि मल्टीटास्किंग एज अ ह्यूमन कैसे होती है। आप लोग भी मल्टीपल काम कर सकते हो। लेट्स सपोज मल्टीटास्किंग क्या है, कि मैं गाने सुन रही हूँ, साथ साथ मैं अपना काम कर रही हूँ। सामने मैंने कह लो कि पीडीएफ साइट पे मैंने एक पीडीएफ खोला है, या लेट्स सपोज साइट पे मैंने एक टाइमर चलाया हुआ है, कि मैं टाइमर को देख के अपना काम कर रही हूँ। मैंने टारगेट रख लिया कि इस टाइमर की जैसे ही खत्म होगा तो मेरा काम खत्म हो जाना चाहिए। तो ये क्या होगी, मल्टीटास्किंग, मैं एक टाइम पे मल्टीपल काम कर रही हूँ। अब इसी चीज को अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट करूँ तो क्या हो जाएगा, कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मल्टीपल टास्क होने हैं। लेट्स सपोज यूट्यूब वीडियो खोली हुई है आपने, अपने पीसी माई पीसी भी खोला हुआ है, ठीक है। आपने कोई और चीज, लेट्स सपोज नेटफ्लिक्स खोल लिया, आपने गूगल मैप खोल लिया, आप एनालिटिक्स देख रहे हो अपने यूट्यूब का, आपने बहुत सारी चीजें खोल ली हैं, ठीक है। तो इट्स मीन क्या, मल्टीपल प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, मल्टीपल टास्क जनरेट हो रहे हैं। मल्टीटास्किंग क्या है, एक ही टाइम पे आपके पास दो या दो से ज्यादा काम आपके पास हो रहे हो, ठीक है। वट आर अदर प्रोग्राम मैनेजमेंट फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला क्या आ जाता है, मल्टी यूजर। मल्टी यूजर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम enables टू और मोर यूजर टू रन अ प्रोग्राम सिमल्टेनियसली। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रोग्राम को एक साथ यूज करें, ठीक है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो, अब विंडो क्या मेरे लैपटॉप में यूज होगी बस, और किसी में नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा लैपटॉप है, मैंने विंडो की, तो मैं कहूंगी भाई मेरे पास तो विंडो आ गई, अब तो किसी के पास अवेलेबल नहीं हो सकती वो। आप लोग लिनक्स करें, अगला बंदा मैक ओएस करें, देन फलाना, ठीक है, इस तरह नहीं होता। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एक है तो आप मल्टीपल यूजर वो उसको यूज कर सकते हैं, और सिमल्टेनियसली मतलब एक साथ। लेट्स सपोज अगर मैं विंडो ओपन कर रही हूँ और उसके अंदर लेट्स सपोज मैंने यूट्यूब चलाया है, तो मेरे साथ हजारों लोग होंगे जो उसी टाइम पे यूट्यूब चला रहे होंगे विंडोज के अंदर। मल्टी प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन सपोर्ट टू और मोर प्रोसेसेस रनिंग प्रोग्राम एट द सेम टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि आप एक से ज्यादा प्रोसेसेस, देखो जैसे ही पीछे वाले था मल्टी प्रोसेसिंग, इसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। और मल्टी टास्किंग एक ही चीज है, ठीक है, एक टाइम पे डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग। फॉल्ट टॉलरेंट क्या होता है, कंटिन्यूज टू ऑपरेट इवन इफ वन ऑफ इट्स कंपोनेंट फेल। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंट का क्या मतलब है, कि फॉल्ट टॉलरेट करना। टॉलरेंट देखो वर्ड से मीनिंग्स निकालने की कोशिश क्या करो, ठीक है। इतनी अंग्रेजी तो आप लोगों को भी आती होगी कि वर्ड्स को पता चल सके कि अच्छा ये वर्ड है। समटाइम ऐसा होता है कि इंग्लिश के वर्ड आते हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता कि यार इसको उर्दू में कैसे बोलना है, क्योंकि हम इतने माशाल्लाह हम कह लें कि इंग्लिश में काबिल हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि इसको उर्दू में कैसे कहते हैं या हिंदी में कैसे कहते हैं, ठीक है।
तो हमें होता है, फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई बोले टॉलरेंट का मतलब कहेंगे, टॉलरेंट का मतलब टॉलरेंट ही होता है यार, टॉलरेंट टॉलरेट करना, ये इस तरह हम इस तरह करके बता देते हैं। तो वर्ड्स के अंदर से डेफिनेशन निकाला करो, अगर उर्दू में नहीं भी समझ आ रहा तो टॉलरेंट मीन्स टॉलरेट करना, फॉल्ट को, किसी भी फॉल्ट को, मिस्टेक, गलती को आपने टॉलरेट करना है, ठीक। तो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि अगर लेट्स सपोज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रुक जाता, ठीक है। लेट्स सपोज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास आता है योर सिस्टम इज करंटली अनअवेलेबल अवेलेबल, या विंडोज इज अबाउट टू अपडेट, प्लीज अपडेट द विंडोज, ठीक है। अभी क्या बैकएंड पे कुछ एरर्स आ रहे थे लेकिन आपकी विंडो चल रही होती है। नोट किया होगा आप लोगों ने कि आपकी विंडो चल रही होती है। अगर आप सेटिंग्स में जाओ तो आपके पास आ रहा होता है कि अपडेशन करें, या कह लें कि आउट टू डेट हो चुकी है आपकी विंडोज, ठीक। वो कहते हैं कि आपका नया लेटेस्ट वर्जन आ गया, आप उसको अपडेट कर लें, लेकिन आपकी विंडोज चल रही होती है, फेल नहीं हो जाता। वो क्या है, फॉल्ट टॉलरेंट में आ जाता है कि जो फॉल्ट होती है उसको वो टॉलरेट कर रहे होते हैं, बाकी सारे प्रोसेसेस पे वो कहते हैं कि उस पर असर नहीं डाल रहा होता, ठीक है। थैंक यू। अब क्या था, हमने क्या पढ़ा, मैं इसको समराइज कर लेती हूँ। हमने पढ़ा कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास जो है प्राइमरी गोल्स क्या होते हैं, जो कि तीन तरह के थे, कि हमने एक तो सॉल्व करनी है अपने यूजर की प्रॉब्लम्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक गोल होता है। दूसरा कि आपने हार्डवेयर को एफिशिएंट बनाना है। तीसरा ये गोल होता है कि आपने कंप्यूटर को कन्वीनियंट बनाना है कंप्यूटर सिस्टम को यूजर के लिए, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन तो आपको पता होना चाहिए, कोई एग्जांपल पूछो तो आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने एमटीवी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया। लेट्स सपोज अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे लेकर चलना चाहो तो ये बेसिक बेसिक चीजें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल, क्या इसके गोल्स हैं, क्या अचीव करना चाहता है, बूटिंग क्या होती है, हमने वो पढ़ा, ठीक है। यूजर इंटरफेस किसे कहते हैं, मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, और डिफरेंट उसके फीचर्स क्या हैं, वर्सेस मल्टी यूजर फॉल्ट टॉलरेंट क्या होता है। तो आज का लेक्चर हमारा ये था जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।